अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? इस वीडियो में हम अपने फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो में आपने देखा कि हम अपने वेब पेज पे किस तरीके से अपने फॉर्म को जनरेट करेंगे और उनसे इनपुट हासिल करेंगे। ठीक, देखते हैं इसका आउटपुट हमारे सामने ये आया था। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि यूज़र नेम के नीचे पासवर्ड आए, पासवर्ड के नीचे ईमेल आए, ईमेल के नीचे डेट आए, तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम स्टैंड अलोन टैग BR का टैग हम कब और कहाँ यूज़ करते हैं। जहाँ के बाद, जिस टैग के बाद मुझे लाइन को ब्रेक करना है, उस टैग के बाद मैं इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर मैं लाइन ब्रेक करनी है, यहाँ इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद पासवर्ड के बाद, ईमेल के बाद, डेट के बाद, देन रेडियो बटन के बाद, टेक्स्ट बॉक्स के बाद, और आई थिंक क्लिक के बाद। देखते हैं, लीजिए हमारी हो गई लाइन ब्रेक। ठीक है, और हमारा फॉर्म जो है इस वक्त एक थोड़ी सी अलाइनमेंट में आ गया है। अब इसकी कंप्लीट अलाइनमेंट भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम आगे जाके, जिसके अंदर हम अपने फॉर्म्स को टेबल के अंदर ऐड करवा के कह लें कि टेबल के अंदर हम फॉर्म बनाएंगे, जिसकी मदद से हमारे फॉर्म की अलाइनमेंट एक्यूरेट है। अब यहाँ पर हम अपने फॉर्म के लिए आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से हम अपने फॉर्म को मज़ीद कस्टमाइज कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बटन का जो टैग हमारे पास है, इनपुट टाइप, ये हमारे पास फॉर्म के लिए कोई स्पेशल, कोई ख़ास फंक्शनैलिटी या ख़ास टास्क परफॉर्म नहीं करता है। जबकि सबमिट जो है वो फॉर्म के साथ ही हमारा वर्क कर रहा होता है कि जब हम सबमिट करते हैं तो फॉर्म के अंदर जो हम टास्क देंगे वो सबमिट के ऊपर, सबमिट बटन पे परफॉर्म होता है। तो अब ये एक्शन क्या है? एक्शन के लिए आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि एंकर टैग मैंने आपको समझाया कि एंकर टैग बनते कैसे हैं। एंकर टैग में आपने क्या चीज़ लिखी? हाइपर रेफरेंस, कि आप किसी भी स्पेसिफिक टेक्स्ट या इमेज पे क्लिक करके किसी भी लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। तो इस फॉर्म के अंदर एक्शन भी कोई एक ऐसी लोकेशन होती है जो सबमिट करने पर आप उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। तो अब ये एक्शन दिया कहा जाता है, एक्शन हमारे फॉर्म का एट्रीब्यूट है, ना कि लेबल, ना कि इनपुट का। तो फॉर्म का एट्रीब्यूट है, तो फॉर्म के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पर एक्शन। अब एक्शन आप कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं। लोकली आपके पीसी में कोई फाइल, इमेज, कुछ भी है वो आप ओपन कर सकते हैं, वो कंप्लीट पाथ दे सकते हैं ब्राउज करके। लेकिन मैं यहाँ पर गूगल को एक्सेस करूँगा, www.google.com। देखिएगा कि जैसे ही मैं फॉर्म पे क्लिक करूँगा सबमिट, वो गूगल को ओपन कर देगा। तो मतलब सबमिट के ऊपर हमारे फॉर्म में जो एक्शन हम लोग देते हैं, सबमिट बटन उसे परफॉर्म करता है। किसे परफॉर्म करता है? सबमिट बटन हमारे फॉर्म के अंदर एक्शन को परफॉर्म करता है। मतलब सबमिट करके मैं किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन तक जा सकता हूँ। तो अब इन फॉर्म में वैसे अब सबमिट का काम क्या होता है? सबमिट का काम होता है, जैसे हम सबमिट करते हैं तो हमारी यूज़र से, जैसे ही यूज़र सबमिट करेगा अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इनपुट देके, तो जैसे ही सबमिट होगा तो हमारी यूज़र की तमाम इंफॉर्मेशन हमारे सर्वर पे, हमारी रिक्वेस्ट सर्वर की तरफ चली जाती है। ठीक है, हमारी जो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हमारा डाटा आगे मूव होता है। तो सबमिट का बटन इसलिए हम अपने फॉर्म में लाजमी देते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर फॉर्म को आगे। अब आपने एक्शन देखा, ठीक है, इसके अंदर और भी होते हैं कुछ मेथड होता है गेट पोस्ट का। उसके अलावा इसके अंदर ऑन क्लिक सबमिट, ऑन सबमिट। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर एट्रीब्यूट ऑन सबमिट, ऑन क्लिक नहीं भी करें तो ऑलरेडी फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट करने पर एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है,
अब यहाँ पर जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स मेरा यहाँ मौजूद है तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पर यूज़र नेम डालो, प्लीज एंटर योर यूज़र नेम। तो इसके लिए हमारे पास इनपुट टाइप का एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है प्लेस होल्डर। यूज़र प्लीज एंटर योर यूज़र नेम। मैं यहाँ पर आपको चंद प्लेस होल्डर्स का इस्तेमाल दिखा दूंगा, उसके अलावा बाकी आपको प्रैक्टिस करके इन प्लेस होल्डर्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये प्लेस होल्डर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही आएंगे, ठीक है। ईमेल कहीं गलती है, ओके डन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या रहा है, प्लीज इंटर योर यूज़र नेम। जैसे ही मैं यूज़र नेम इंटर करूँगा ये प्लेस होल्डर हमारा गायब हो जाएगा। ठीक इसी तरह हमारे पास कुछ मज़ीद एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल, मैं किसी टेक्स्ट बॉक्स को चाहता हूँ कि वो रीड ओनली पर हो, मतलब सिर्फ रीड हो, उस पर हम कुछ राइट ना कर सकें। तो हमारे लिए एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है, आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट बॉक्स के इनपुट टाइप के अंदर आप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं रीड ओनली, ठीक है। जैसे मैं रीड ओनली करूँगा तो जिस आपने इनपुट टाइप में रीड ओनली का एट्रीब्यूट दिया होगा, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, आराम से एक्सेस कर रहा हूँ, लेकिन ईमेल को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये अब सिर्फ रीड ओनली है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है डिसेबल्ड। डिसेबल्ड क्या करेगा, डिसेबल्ड जिस टैग के अंदर, जिस इनपुट टैग के अंदर आप डिसेबल्ड का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे वो उस इनपुट टेक्स्ट बॉक्स को एकदम डिसेबल्ड कर देगा, ठीक है। जैसे कि मैं इस डिसेबल्ड को डेट में दे देता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट में दे देता हूँ। तो अब देखते हैं डिसेबल्ड क्या क्या हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ जहाँ मैंने डिसेबल्ड का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करा वो एरिया, वो टैग हमारा डिसेबल्ड हो गया, ठीक है। तो अब मज़ीद इसके एट्रीब्यूट्स को देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो टैक्स आ रहा है या पासवर्ड आ रहा है, इनके अंदर हमारे पास हम अपने कैरेक्टर्स की लेंथ डिसाइड करें। मतलब कोई भी यूज़र नेम अगर अपना यूज़र नेम डाल रहा है तो वो 8 से ज़्यादा कैरेक्टर्स ना डाल सकें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल है कि यूज़र जब भी आएगा यूज़र नेम, अब जहाँ यूज़र नेम लिखा है, हो सकता है ऐसे भी लोग मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर जो पूरा का पूरा यूज़र नेम अपना पूरा नाम वल्दियत के साथ डाल सकते हैं। तो अगर हम इन्हें वैलिडेट करना चाहते हैं कि नहीं यूज़र सिर्फ 8 कैरेक्टर ही डाले, तो इसके लिए हमारे पास मैक्स लेंथ की एक प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर जितनी प्रॉपर्टी हम देंगे, मतलब 10 का मतलब है 10 कैरेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के अलावा 10 के बाद मैं ए प्रेस करा जा रहा हूँ, कोई भी टेक्स्ट कोई भी नंबर प्रेस करूँगा, अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर, ठीक है। इस एरिया में, इस टेक्स्ट बॉक्स में 10 के अलावा वो कोई भी लेंथ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह आप इसको आप पासवर्ड में अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ चाहें जिस टेक्स्ट बॉक्स में वैलिडेट करना चाहें वहाँ पर आप इन्हें वैलिडेशन ऐसी इस किस्म की वैलिडेशन लगा सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ पर देखें, एक वैलिडेशन तो ये लग गई कि वो 10 से ज़्यादा कैरेक्टर्स ना डालें, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं यहाँ सबमिट का बटन प्रेस करता हूँ तब भी मैं अपनी लोकेशन तक पहुँच रहा हूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार सबमिट अपनी लोकेशन तक पहुँचे, ठीक है,
लेकिन वो किसी भी टेक्स्ट फील्ड को खाली ना छोड़े, ब्लैंक ना छोड़े। जैसे ही कोई भी फील्ड इसको ब्लैंक मिले ये उसको वैलिडेट कर दे। तो इसके लिए हम सिर्फ एक छोटा सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं और उस एट्रीब्यूट का नाम है रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखिएगा कि रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा क्या बोलता है, प्लीज फिल इन दिस फील्ड, मतलब आप इस फील्ड में कुछ ना कुछ डालें। तो हम जहां पर भी इस रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे वो फील्ड हमारे पास फिल करना कंपलसरी हो जाएगी यूजर के लिए। ठीक है, तो आप ये वैलिडेशंस भी, अब देखिए ये वैलिडेशंस इसे हम कहते हैं बिल्ट इन वैलिडेशंस। ठीक है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन। क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको रिफ्रेश करा, ठीक है, यहाँ पर डाल दिया, सबमिट करता हूँ, अब नीचे वैलिडेट कर रहा है। ठीक है, डाल दिया, इससे नीचे वैलिडेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो वैलिडेशन करेगा, एक इसकी खाली है और दूसरी इसकी वैलिडेशन के इसके अंदर @ नहीं है क्योंकि ये ईमेल टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, @ कुछ भी दे दें, फिर सबमिट। अब इसको वैलिडेट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया है, कोई भी डेट दे दी, देन सब। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये बिल्ट इन वैलिडेशन थी HTML5 की फॉर्म के अंदर, जिन्हें हम इस्तेमाल करके अपने यूज़र को वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह यहाँ तक आपको उम्मीद है एकदम समझ में आया होगा कि हम किस तरह से एक्शंस परफॉर्म करते हैं, एट्रीब्यूट्स किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं और HTML5 के अंदर फॉर्म को किस तरह वैलिडेट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने फॉर्म को कंप्लीट अलाइनमेंट करेंगे टेबल के अंदर इंशाल्लाह। तो यहाँ तक के लिए हम इस लेक्चर को तमाम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद फॉर्म को अलाइनमेंट करेंगे। ठीक है, और घर में प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप इन्हें एकदम नहीं सीख सकते। ठीक है, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।